दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक सच, और हर सच के पीछे अनगिनत सवाल। हम खोजते हैं वो बातें जो दुनिया अक्सर भूल जाती है। अनसुलझे रहस्य, खोई हुई सभ्यताएं, अनकही सच्चाइयां। हम लाते हैं आपके लिए सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्रीज जिनमें है डेप्थ, रिसर्च और रियलिटी का दमदार मेल। सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। अमृतसर, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। हजारों लोग अपने घरों से निकले थे त्योहार मनाने। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में ये जमीन खून से लाल होने वाली है। ये कहानी डराने के लिए नहीं है, ये कहानी जगाने के लिए है। जलियांवाला बाग, एक खुला मैदान, चारों तरफ ऊंची दीवारें और बाहर निकलने का सिर्फ एक संकरा रास्ता। उस दिन यहां जमा थे पुरुष, महिलाएं, बच्चे। कुछ लोग बैसाखी का मेला देखने आए थे तो कुछ राजनीतिक सभा सुनने। किसी के हाथ में हथियार नहीं था, किसी के मन में हिंसा नहीं थी। ये एक शांत दोपहर थी। लेकिन अंग्रेज सरकार डरी हुई थी। पूरे भारत में आजादी की आग फैल रही थी। रॉलेट एक्ट ने लोगों को भड़का दिया था। ब्रिटिश अफसरों को डर था कि अगर ये भीड़ काबू से बाहर हुई तो शासन हिल जाएगा। और तभी मौके पर पहुंचा ब्रिगेडियर जनरल डायर। बिना चेतावनी, बिना बातचीत उसने अपना फैसला कर लिया। डायर अपने सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग पहुंचा। उसने निकास द्वार पर सैनिक तैनात कर दिए और फिर बिना किसी चेतावनी के आदेश दिया, फायर। कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाज पूरे मैदान में गूंजने लगी। लोग समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। महिलाएं चीखने लगीं, बच्चे गिरने लगे, लोग भागने लगे। लेकिन भागने का रास्ता तो पहले ही बंद था। करीब 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलीं, 1650 गोलियां। जब तक गोलियां खत्म नहीं हुईं, तब तक फायरिंग नहीं रुकी। गोलियों से बचने के लिए लोग एक पुराने कुएं की ओर भागे। डर इतना ज्यादा था कि लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए। कई लोग जिंदा कुएं में कूद गए। आज भी उस कुएं के अंदर सैकड़ों लाशों की कहानी दबी हुई है। शाम होते ही ब्रिटिश सेना लौट गई। घायलों की मदद पर रोक लगा दी गई। पूरी रात लोग कराहते रहे, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। सुबह जब सूरज निकला तो मैदान लाशों से भरा था। सरकारी आंकड़े कहते हैं सैकड़ों मरे, लेकिन सच्चाई 1000 से ज्यादा की थी। जनरल डायर को कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा, अगर मौका मिलता तो मैं और गोलियां चलवाता। ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत में उसका बचाव किया। किसी ने माफी नहीं मांगी। इंसानियत उस दिन मर गई थी। जलियांवाला बाग ने पूरे देश को हिला दिया। महात्मा गांधी ने कहा, अब अंग्रेजों से नैतिक उम्मीद खत्म हो चुकी है। आजादी की लड़ाई अब और तेज हो गई। आज जलियांवाला बाग एक स्मारक है। लोग आते हैं, फोटो लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर आप खामोशी से इस जमीन को सुने तो आज भी यहां से चीखें आती हैं। ये कहानी इतिहास नहीं, ये चेतावनी है। क्योंकि जो इतिहास भूल जाता है वो फिर से गुलाम बन जाता है।